दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात किया कि हमारी भगवत गीता किस तरीके से सऊदी अरब में वायरल हो गई है। वहाँ के लोग जमकर पढ़ रहे हैं इस भगवत गीता को। जी हाँ, लगभग 15 करोड़ परिवारों ने वहाँ पर भगवत गीता को खरीदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आप देख रहे हैं टू हेल्थ रिएक्ट। तो सऊदी की राजकुमारी पढ़ रही है हिंदू धर्म और लाखों की संख्या में मुसलमान अब हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो क्या है। मैं अपना रिएक्शन के एंड में दूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात किया कि हमारी भगवत गीता किस तरीके से सऊदी अरब में वायरल हो गई है। वहाँ के लोग जमकर पढ़ रहे हैं इस भगवत गीता को। जी हाँ, लगभग 15 करोड़ परिवारों ने वहाँ पर भगवत गीता को खरीदा है। लेकिन आज हम उससे भी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर सच में सनातन धर्म के प्रति झुकाव बढ़ा है। वहाँ के लोग सनातन धर्म के प्रति अपना आदर दिखा रहे हैं। जी हाँ, सऊदी अरब की अब राजकुमारी कर रही हैं हिंदू धर्म की पढ़ाई। खूबसूरती की दुनिया में होती है चर्चा। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है कि सऊदी अरब की राजकुमारी हिंदू धर्म की पढ़ाई कर रही हैं, सनातन धर्म को जानने की कोशिश कर रही हैं। अरब देशों की राजकुमारियों को उनकी सुंदरता के साथ उनकी काबिलियत के लिए भी जाना जाता है। अरब के शाही परिवार का हिस्सा अमीरा अल तबीन फैशन आइकन होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। इनके साथ ही उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन भी किया है और सबसे बड़ी बात, आजकल वो सनातन धर्म की पढ़ाई कर रही हैं। सऊदी अरब के शाही परिवार का हिस्सा और बड़े बिजनेसमैन अल वालिद की पूर्व पत्नी अमीरा अल तबील दुनिया भर में चर्चा का विषय रही हैं। फैशन आइकन और समाज सेवी की पहचान रखने वाली अमीरा ने महज 18 वर्ष की उम्र में अल वालिद से शादी की थी। वालिद उस वक्त अमीरा से 28 साल बड़े थे। अमीरा का जन्म भी सऊदी के शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता तख्त के उत्तराधिकारी में हिस्सा नहीं रखते थे। लेकिन वालिद से शादी के बाद अमीरा आधिकारिक तौर पर सऊदी की राजकुमारी बन गई थी। हालांकि साल 2013 में दोनों का आपसी सहमति के साथ तलाक हो गया था। इसके बाद अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा बिन बुती अल मुहैरी से शादी की थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से शिक्षा प्राप्त अमीरा सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों की बड़ी हिमायती रही हैं। अल वालिद ने शादी के बाद ही अमीरा को अल वालिद बिन तलाल फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था, जिसके जरिए उन्होंने देश में लोगों को मदद पहुंचाने के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। यह फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो दुनिया भर में गरीबी हटाने, त्रासदी में मदद, महिलाओं के अधिकार और अंत धार्मिक संवाद के लिए काम करता है। 2012 में सऊदी की राजकुमारी रहते हुए अमीरा ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया था कि आप इस्लाम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। कई जगह इसके लिए सेंटर्स भी खोले गए हैं। इससे आपकी क्या आशा है? इस पर अमीरा ने जवाब दिया था, शिक्षा से आपका ज्ञान उदय होता है। जब लोग किसी बात पर जागरूक नहीं होते तो उनके बारे में राय बनाई जाती है। इसी वजह से हमारे सेंटर्स दुनिया के 60 विश्वविद्यालयों में हैं। हम एजुकेशन का इस्तेमाल लोगों को एक करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद अमीरा ने अन्य धर्म को लेकर अपने अध्ययन और विचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने कोऑपरेटिव रिलीजन की पढ़ाई की है। मैंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा हासिल की है। अध्ययन से इस पूरी प्रक्रिया ने मेरी आंखें खोल दी। साथ ही मेरे मन में इन धर्मों के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। यही काम हम इन सेंटर्स के जरिए करना चाहते हैं। अध्ययन की इस पूरी प्रक्रिया ने मेरी आंखें खोल दी। साथ ही मेरे मन में इन धर्मों के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। यही काम हम इन सेंटर्स के जरिए दुनिया को बताना चाहते हैं। लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि असल में सनातन धर्म क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। बता दें कि अल वलीद से तलाक के बाद भी
अमीरा महिला के अधिकारों के लिए काम करते रहती हैं। हालांकि अब वो सऊदी की राजकुमारी यानी प्रिंसेस नहीं है, लेकिन अमीरा जैसी कई महिलाओं के कारण ही सऊदी अरब में बीते कुछ सालों में कई बदलाव हुए हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि महिलाओं को लेकर सऊदी अरब में सख्त नियम है, लेकिन अब धीरे धीरे उन नियमों में बदलाव आ रहा है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही महिलाओं को कार ड्राइव करने का परमिशन मिल चुका है, यानी महिलाएं अब कार ड्राइव कर सकती हैं। वो अकेले घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर वो बाहर निकलती थी तो उनके साथ घर का कोई न कोई सदस्य होता था, लेकिन अब नियम बदल चुका है, वो अकेले भी बाहर जा सकती हैं। इसके साथ ही अपने मनपसंद का वो लोग कपड़ा पहन सकती हैं। पहले मजबूरी थी कि उन्हें केवल बुर्का पहनना था, लेकिन अब ये पाबंदी हटा दी गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सो फाइनली फ्रेंड्स, आपने देखा जो हिंदू धर्म है वो धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। हम किसी को कन्वर्ट होने में, हम हिंदू धर्म को अपनाने में हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते, किसी को दबाव नहीं डालते। तो हिंदू धर्म की जो अच्छाई है अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है, और वो अपने स्वेच्छा से अब वो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखो धीरे धीरे अब ये फैल रहा है। हम मुसलमानों के जैसे नहीं है कि हम पकड़ पकड़ के कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये प्रेम से, और वो खुद वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।